हेलो फ्रेंड, मैं अनूप श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम ओरेकल डेटाबेस के परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को आजकल डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट शुड यू डू इफ यू गेट एनी परफॉर्मेंस इशू इन योर डेटाबेस। ओके, आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे, ठीक है, परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए। ओके, व्हेन डीबीए report a performance issue, the first step is to get as much information as possible that is related to the issue, right? So we can ask some questions to the users or developer to collect the first level information. हमें सबसे पहले फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन गैदर करना है यूजर से या डेवलपर से या जिसने भी कंप्लेन किया है परफॉर्मेंस को लेकर के। ठीक है, पहली चीज हमें पूछनी है उससे, व्हाट ऑपरेशंस और व्हाट प्रोग्राम्स यू आर एग्जीक्यूटिंग। आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस की इश्यू आ रहा है। ओके, आपको पूछना है कि इज इट एन ओरेकल सीडेड और कस्टम प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है या कस्टम प्रोग्राम है। ओके, हाउ मच टाइम डिड इट यूज टू टेक अर्लियर। पहले ये प्रोग्राम रन करने में कितना टाइम लेता था, आज कितना टाइम ले रहा है। क्या पहले ये क्वेरी आपकी सही चलती थी, आज ही इश्यू आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको गैदर करता है। ठीक है, आपको ये भी डेवलपर से पूछना है कि क्या रिसेंटली इस सिक्वल में कोई रिसेंटली चेंजेस हुआ है या कोई कोड माइग्रेशन हुआ है। आपको ये इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, आपको ये पूछना है कि आपकी क्वेरी पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्लो होती है, किसी खास दिन, या हमेशा स्लो चल रही है। ठीक है, आपको गैदर करना होगा अगर कोई जॉब आपकी स्लो चल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी में हमने कुछ चेंजेस किया है। ठीक है, डज द प्रॉब्लम हैपेंस ऑन बोथ देयर टेस्ट एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो सीक्वल चल रही है, क्या ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में स्लो चल रही है या टेस्ट में भी स्लो चल रही है। ओके, तो आफ्टर गेटिंग ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, it will help in deciding what part of the system you should target for performance tuning. Okay, हमें होल पूरे सिस्टम को ही टारगेट करना है या फिर किसी एक सिंगल सेशन को ही टारगेट करना है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए, राइट? या फिर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट को ही टारगेट करना। तो हमें हम सारी इंफॉर्मेशन जो गैदर करेंगे उससे हम एक डिसीजन मेकिंग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें होल सिस्टम को ट्यून करना है या सिंगल सिस्टम को एनालिसिस करना है या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट को हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, देखो, अब थोड़ा सा मैं यहां पे ऐड करूंगा कि हाई लेवल स्टेप्स क्या होते हैं सिस्टम लेवल परफॉर्मेंस इश्यू के। अगर कोई सिस्टम पे परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसमें हाई लेवल स्टेप्स है, क्या फॉलो करोगे। ठीक है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वी यूज वीएम स्टेट कमांड, टॉप कमांड और पीआर स्टेट कमांड टू आइडेंटिफाई सिस्टम वाइड सीपीयू मेमोरी कंजम्पशन। ओके, ये सारे डिटेल्स, सारे नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फॉर्मेट में गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया टॉप कमांड आप चलाएंगे, पीआर स्टेट कमांड चलाएंगे, वीएम स्टेट कमांड चलाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए सीपीयू मेमोरी के कंजम्पशन को। ठीक है, एक कमांड होता है आईओ स्टेट टू वेरीफाई इफ डिस्क आर द बॉटलनेक।
ठीक है। अगर डिस्क पे बहुत ज्यादा आईओ हो रहा है जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस आपके डेटाबेस की नहीं मिल पा रही है, तो वो आपको आईओ स्टेट पे कमांड चलाने से आपको पता चलेगा। ठीक है। टीएनएस पिंग, नेट स्टेट, ये हमारा कमांड यूज होता है फॉर वेरीफाइंग द नेटवर्क इश्यू। ओके, तो ये df-h हम यूज करते हैं सिस्टम के स्पेस को वैलिडेट करने के लिए। हम अलर्ट लॉग यूज करते हैं, एप्लीकेशन लॉग को व्यू करते हैं, ट्रेस फाइल को व्यू करते हैं, हम चेक करते हैं हमारा डेटाबेस में कोई लॉग तो नहीं है। ठीक है। हम प्रॉब्लमेटिक पीरियड का AWR रिपोर्ट निकालते हैं टू सी व्हाट इज ईटिंग अप रिसोर्सेज। ओके, तो हाई लेवल स्टेप्स की अगर बात करें तो ओएस लेवल पे हम वीएम स्टेट यूज करते हैं, टॉप कमांड यूज करते हैं, पीआर स्टेट यूज करते हैं फॉर नोइंग द सीपीयू एंड मेमोरी कंजम्पशन। आईओ स्टेट यूज करते हैं डिस्क के आईओ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है। टीएनएस पिंग और नेट स्टेट यूज करते हैं नेटवर्क इश्यू को चेक करने के लिए। अलर्ट लॉग में आपका डेटाबेस का लॉग आता है। ट्रेस फाइल में सेशन के जितने भी ट्रेस जनरेट होते हैं वो ट्रेस आते हैं यहाँ पे। आपको डेटाबेस लॉग चेक करना होता है, प्रॉब्लमेटिक पीरियड का AWR रिपोर्ट चेक करना होता है, रेडो साइज चेक करना होता है, रेडो स्विच कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, रेटो डेटा कितना जनरेट हो रहा है, अंडू स्पेस कितना फ्री है आपका, टेम्प स्पेस कितना फ्री है, और एसजे का साइज क्या है। तो हाई लेवल पे हम जो है सिस्टम लेवल परफॉर्मेंस के इश्यू को इन इन सारी चीजों से हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है। अब अगर सेशन लेवल परफॉर्मेंस इश्यू है तो क्या करेंगे? ठीक है। सपोज एक यूजर है अनूप, या एप्स यूजर है, या पीआर स्टेट यूजर है, कोई भी यूजर है, डेटाबेस यूजर है, अगर उसके सेशन पे कोई परफॉर्मेंस इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टॉप सिक्वल एग्जीक्यूटेड अंडर द सेशन। उस यूजर के सेशन के अंडर सिक्वल कौन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं जो टॉप टॉप सीपीयू या टॉप मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम सिक्वल आईडी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। आइडेंटिफाई करके फिर वी अप्लाई सिक्वल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऑन ऑल टॉप सिक्वल्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिक्वल। ओके, हम सेशन लेवल पे लॉकिंग को वेरीफाई करेंगे। सेम थिंग है, प्रॉब्लमेटिक पीरियड का हम AWR ASH रिपोर्ट जनरेट करेंगे और वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब सपोज कोई सिक्वल, एक सिंपल सिक्वल आपका परफॉर्मेंस इशू है पर्टिकुलर सिक्वल लेवल पे, तो आप क्या करोगे? आप सिक्वल पे ट्रेस जनरेट करोगे, टीके प्रूफ जनरेट करोगे। ठीक है। टीके प्रूफ जनरेट के बाद आप उसको एनालाइज करोगे। ये सारे कमांड आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हाई लेवल स्टेप जो है हमने सीखा कि अगर हमारे पास समझा कि अगर हमारे पास कोई परफॉर्मेंस का इश्यू आ रहा है तो हमें 4-5-6 क्वेश्चंस यूजर से पूछने हैं। उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि हमें पूरे होल सिस्टम को टारगेट करना है या सिंगल सेशन को टारगेट करना है या एक किसी सिंगल स्टेटमेंट को टारगेट करना है। ठीक है। बाकी स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।